आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब अपने ही साथ छोड़ दे तो इंसान आखिर किसके सहारे खड़ा होता है। यह कहानी है रजिया की, एक ऐसी औरत की जिसने अपना घर खोया लेकिन उसी दर्द से अपनी नई दुनिया बना ली। सौदा क्या होता है? क्या सौदा सिर्फ पैसों और चीज़ों का होता है? या कभी-कभी इंसान रिश्तों का भी सौदा कर बैठता है? जब सालों का साथ एक पल में बेगाना हो जाए, जब अपने ही घर में अपनापन छिन जाए और जब जिसके लिए एक औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, वही उसे बोझ समझने लगे, तब वह क्या करती है? टूट जाती है या फिर अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर इतनी मजबूत बन जाती है कि एक दिन वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह कहानी है रजिया की। रजिया की शादी रामू से बहुत कम उम्र में हुई थी। जब वह पहली बार ससुराल आई तब उसके पास न कोई बड़ा सपना था और न ज़िंदगी का कोई बड़ी इच्छा। वह बस चाहती थी कि उसका पति उसे समझे, घर में 2 वक़्त की रोटी मिले और एक दिन उसके आँगन में बच्चों की किलकारियाँ गूँजे। शुरुआत में दिन कठिन थे, रामू के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, आमदनी भी निश्चित नहीं थी। कभी खेत से कुछ मिलता, कभी मज़दूरी करनी पड़ती। लेकिन रज़िया ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का चूल्हा जलाती, पानी भरती, अनाज साफ करती और खेत के काम में रामू का हाथ बटाती। शाम को घर लौटकर खाना बनाती और अगले दिन की तैयारी करती। उसकी हथेलियाँ धीरे-धीरे कठोर होती गई, मगर उसने कभी अपने हाथों को देखकर यह नहीं कहा कि उसकी ज़िंदगी कठिन है। उसका विश्वास था कि मेहनत के बाद एक दिन सुख ज़रूर आएगा। समय बीतता गया, रजिया के घर बच्चों ने जन्म लिया मगर दुर्भाग्य ने उसकी गोद बार-बार खाली कर दी। एक बच्चा आया और कुछ ही समय बाद चला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार रजिया का दिल टूट जाता, लेकिन वह आँसू पोंछकर फिर घर के काम में लग जाती। रामू भी शुरू में उसके दुःख में उसके साथ खड़ा रहता था, मगर धीरे-धीरे उसके मन में एक कमी का भाव बैठने लगा। उसे लगने लगा कि उसका घर अधूरा है। इसी बीच रजिया की उम्र भी बढ़ती गई। जो चेहरा कभी रामू को बहुत सुंदर लगता था, उस पर अब मेहनत और चिंता की रेखाएँ दिखाई देने लगी, बालों में सफ़ेदी उतरने लगी और चेहरे की चमक कम हो गई, लेकिन रज़िया के भीतर वही समर्पण था। उसे क्या मालूम था कि जिस आदमी के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, वही अब उसकी उम्र को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। धीरे-धीरे रामू का व्यवहार बदलने लगा, वह छोटी-छोटी बातों पर रज़िया से झगड़ने लगा। कभी खाना देर से बनाने पर नाराज़ होता, तो कभी घर की किसी चीज़ को लेकर और भी बिना किसी कारण के। रज़िया समझती थी कि बात कुछ और है। रामू के मन में दूसरी शादी का विचार जगह बना चुका था। एक दिन आखिर वही हुआ जिसका रज़िया को डर था। रामू दूसरी औरत को घर ले आया। उसका नाम था दासी। दासी जवान थी, उसकी आँखें बड़ी थी और चेहरे पर जवानी की चमक थी। रज़िया ने जब पहली बार उसे देखा तो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने अपने हाथों को देखा और फिर दासी को। उसके भीतर दर्द उठा। वह दर्द केवल ईर्ष्या का नहीं था, वह अपने खोते हुए अधिकार का दर्द था। जिस घर को उसने इतने वर्षों तक सँभाला था, आज उसी घर में कोई दूसरी औरत उसके सामने रानी बनकर बैठने वाली थी। रज़िया ने मन ही मन कहा कि उसने इस घर को अपने खून-पसीने से खड़ा किया है, इतनी आसानी से इसे किसी और के हवाले नहीं करेगी। दासी के आने के बाद घर का वातावरण बदल गया। पहले रामू रज़िया से कहता था कि घर में पैसे नहीं हैं, अब वही रामू दासी के लिए नई-नई चीज़ें खरीद कर लाने लगा। एक दिन वह उसके लिए सुंदर चुनरी लेकर आया। रज़िया ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप देखती रही। अगले दिन उसने रामू से कहा, मेरे पास पहनने को ठीक साड़ी नहीं है, बाज़ार जाओ तो मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। रामू ने बेरुखी से कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रज़िया ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, पैसे नहीं थे तो कल दासी के लिए चुनरी कैसे ले आए? रामू का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, मेरी मर्ज़ी, जिसे चाहूँ उसके लिए खरीदूँ। तू होती कौन है पूछने वाली? रज़िया को चोट लगी। उसने कहा, मैं कौन हूँ? जिसके साथ तुमने इतने साल बिताए हैं, जिसने इस घर के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही पूछ रही है कि उसके लिए एक साड़ी खरीदने को पैसे नहीं हैं? रामू झुंझलाकर बोला, अब पुरानी बातें लेकर मत बैठ। दासी के खाने पहनने के दिन है, क्या मैं उसे अभी से ही घर के खर्च की चिंता में डाल दूँ? रज़िया ने तंज से कहा, तो मैं क्या हूँ, तुम्हारी नौकरानी? वह रानी बनकर बैठे और मैं सारी ज़िंदगी घर सँभालती रहूँ। रामू ने कठोर स्वर में कहा, तुझे जैसा रखूँगा वैसे ही रहना पड़ेगा। रज़िया ने पहली बार उसकी आँखों में आँखें डालकर कहा, जब मन होगा तब रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। रामू हँसा और बोला, जा जो करना है कर। रज़िया ने गहरी साँस लेकर कहा, ठीक है, आज से मैं तेरा साथ छोड़ती हूँ।
समझ लूँगी कि मैं विधवा हो गई। यह कहकर वहाँ से चली गई। रामू को लगा कि रजिया गुस्से में ऐसा कह रही है। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन दासी ने बात को और हवा दे दी। रामू ने जब उसे बताया कि रजिया अलग होने की बात कह रही है तो दासी ने मुस्कुराकर कहा, "ये सब नखरे हैं, चाहती है कि तुम जाकर उसके आगे हाथ जोड़ो और उसे मनाओ।" रामू चुपचाप रहा। दासी बोली, "आप कुछ मत कहिए, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी।" रामू ने कहा, "तुम उसे नहीं जानती, वह जो मुँह से कह देती है करके छोड़ती है।" दासी ने फिर कहा, "तो जाने दीजिए, घर आपका है।" इन शब्दों ने रामू के मन में बैठे अहंकार को और मजबूत कर दिया। उधर रजिया अकेली बैठी थी, उसके मन में पुराने दिन घूम रहे थे। उसे याद आया जब इस घर में कुछ नहीं था, एक-एक बर्तन उसने जोड़ा था, एक-एक पैसा बचाया था। कभी अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन घर की ज़रूरत की चीज़ ज़रूर खरीदी। अनाज का लेन-देन उसने शुरू किया था, मुश्किल दिनों में उसने रामू का साथ दिया था और आज वही घर उसे अपना नहीं लग रहा था। उसके मन में सवाल उठा, अगर मेरे बच्चे ज़िंदा होते तो क्या रामू ऐसा करता? फिर दूसरा सवाल आया, क्या सिर्फ़ इसलिए कि मेरी उम्र बढ़ गई है और मेरा अधिकार भी खत्म हो गया? उस रात रज़िया बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसकी आँखों से आँसू निकलते रहे, लेकिन सुबह तक उसके भीतर कुछ बदल चुका था। दुःख धीरे-धीरे विद्रोह में बदल रहा था। अगली सुबह रज़िया ने फैसला कर लिया, वह घर छोड़ेगी, लेकिन वह घर का कोई सामान साथ नहीं ले जाएगी। उसने अपनी गठरी खोली और फिर बंद कर दी। उसने घर की तरफ देखा, एक-एक चीज़ जैसे उससे कह रही थी कि तुमने अपने हाथों से खरीदा था, लेकिन रज़िया ने सब छोड़ दिया। उसके तन पे जो साड़ी थी, वही उसकी पूरी संपत्ति थी। जाते-जाते वह दरवाजे पर रुकी। रामू दासी के साथ बैठा था। रज़िया ने कहा, "सुनो, सँभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर की एक भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जा रही।" रामू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रज़िया सचमुच चली जाएगी। दासी तुरंत बोली, "जाकर गाँव में ढिंढोरा पीट दो। यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तू अपने घर से लाई ही क्या थी, जो अब कुछ लेकर जाएगी?" रज़िया ने दासी की ओर देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे रामू की ओर मुड़ी और बोली, "सुन रहे हो अपनी चहेती की बातें?" रामू चुप रहा। रज़िया बोली, "आज तुम दोनों को लग रहा है कि मैंने इस घर में कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यह घर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, घर सिर्फ़ दीवारों से नहीं बनता।" और वह बाहर निकल गई। रज़िया गाँव की पगडंडियों पर अकेली चलती रही। उसके पास न सामान था, न पैसा। पीछे उसका घर था और सामने अनजान रास्ता। लेकिन उसके भीतर एक अजीब शांति थी। वह रोना चाहती थी, मगर आँसू जैसे खत्म हो चुके थे। वह सोच रही थी कि जिस घर में उसका सम्मान नहीं, वहाँ रहकर वह क्या करती? कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा-सा गाँव दिखाई दिया। वहाँ उसकी पुरानी पहचान की एक औरत रहती थी, जमुना। रज़िया उसके घर पहुँची। जमुना ने उसे देखा तो चौंक गई। उसने पूछा, "अरे रज़िया, तू इस हालत में यहाँ कैसे?" रज़िया ने बस इतना कहा, "अब मेरा अपना कोई घर नहीं है।" जमुना समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने रज़िया को अपने घर में जगह दी। रज़िया ने पहली रात ज़मीन पर सोते हुए आसमान की तरफ देखा। उसने मन में कहा, "हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरे लिए कोई रास्ता बचा है तो मुझे दिखा देना।" अगले दिन से रज़िया ने काम शुरू कर दिया। जमुना ने कहा, "कुछ दिन आराम कर ले।" रज़िया बोली, "आराम मैंने बहुत किया है। अब अपने पैरों पर खड़ा होना है।" उसने गाँव की औरतों के घर काम करना शुरू किया। किसी के खेत में मज़दूरी, किसी के घर अनाज साफ करना, किसी के घर चक्की चलाना। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती। लोग उसे देखकर बातें बनाते। कोई कहता पति ने निकाल दिया होगा, कोई कहता बच्चे भी नहीं है, कोई कहता अब अकेली औरत क्या करेगी। रज़िया सब सुनती लेकिन चुप रहती। उसे पता था कि दुनिया का मुँह बंद करने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। कुछ महीनों में उसने थोड़े से पैसे जमा कर लिए। फिर उसने एक छोटा-सा काम शुरू किया। वह आस-पास के किसानों से अनाज खरीदती और ज़रूरतमंद को थोड़े लाभ पर बेचती। काम छोटा था, लेकिन रज़िया ईमानदार थी। धीरे-धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन एक किसान उसके पास आया। उसने कहा, "रज़िया, मेरे पास गेहूँ है। अभी पैसे की ज़रूरत है। अगर तू इसे खरीद ले तो मैं अगले मौसम में हिसाब कर दूँगा।" रज़िया ने अनाज देखा, उसने ठीक भाव लगाया और किसान को पैसे दे दिए। कुछ महीने बाद किसान ने उसका पूरा हिसाब चुकाया। रज़िया को थोड़ा लाभ हुआ, उसने उस लाभ को खर्च नहीं किया, फिर उसी काम में लगा दिया। धीरे-धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा।
जिस औरत को रामू ने कहा था कि पैसे आसमान से नहीं बरसेंगे, वही रज़िया अब अपने परिश्रम से पैसे कमाने लगी थी। लेकिन उसके मन में घमंड नहीं आया, वह आज भी साधारण कपड़े पहनती, ज़रूरतमंदों की मदद करती और अपने काम में ईमानदारी रखती। उधर रामू और दासी की ज़िंदगी वैसी नहीं चली, जैसी उन्होंने सोची थी। शुरुआत में घर में खूब हँसी-मज़ाक था। दासी को लगता था कि अब सारी गृहस्थी उसकी है, लेकिन कुछ ही महीनों में घर का असली हाल सामने आने लगा। रज़िया के जाने के बाद घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। अनाज का हिसाब नहीं रहा, कर्ज बढ़ने लगा। रामू को खेत और घर दोनों सँभालना कठिन लगने लगा। जिस काम को रज़िया बरसों तक बिना शिकायत करती रही, वही काम अब रामू को भारी लगने लगा। एक दिन रामू ने दासी से कहा, घर में अनाज कम है। दासी बोली, तो बाजार से ले आइए। रामू ने कहा, पैसे नहीं है। दासी ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, घर अब आप संभालते हैं। रामू कुछ नहीं बोला। उसे पहली बार रजिया की याद आई। एक शाम वह पुराने संदूक के पास बैठा था। उसने उसमें से एक पुराना कपड़ा मिला, वह रजिया का था। रामू देर तक उसे देखता रहा। उसे याद आया कि रजिया कभी शिकायत नहीं करती थी। वह खुद कम खाती, लेकिन उसके लिए खाना बचा कर रखती थी। उसके कई बार रामू के फटे कपड़े सिए थे। बीमारी में रात भर उसके पास बैठी थी। जब घर में पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी छोटी-सी चांदी की चीज़ बेचकर घर चलाया था। रामू के मन में पहली बार सवाल उठा, मैंने उसके साथ क्या किया? लेकिन अहंकार ने तुरंत जवाब दिया, जो हुआ ठीक हुआ। रामू ने संदूक बंद कर दिया। समय बीतता गया। रजिया का काम अब दूर-दूर तक जाना जाने लगा। लोग उसे सम्मान से बुलाते। किसी के घर शादी हो तो वह अनाज उधार देती। किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो हिसाब आगे बढ़ा देती। किसी गरीब के घर बीमारी हो तो मदद करती। एक दिन गाँव के बुजुर्ग ने कहा, रजिया, तूने अकेले बहुत कुछ कर लिया। रजिया मुस्कुराई और बोली, अकेली कहाँ थी, भगवान साथ थे। बुजुर्ग ने पूछा, रामू कभी लेने नहीं आया? रजिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आ भी जाए तो क्या मैं वही रजिया रह गई हूँ? एक साल बाद गांव में बड़ा अकाल पड़ा। बारिश कम हुई, खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया। गरीब परिवारों के घर चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। रजिया ने अपने गोदाम का अनाज निकाला। लोगों ने कहा, अभी मत बेचो, कुछ दिनों में भाव और बढ़ेंगे, तब ज्यादा लाभ मिलेगा। रजिया ने जवाब दिया, जिस अनाज से किसी भूखे का घर चल सकता है, उसे सिर्फ मुनाफे के लिए रोक कर रखना मेरे लिए व्यापार नहीं है। उसने उचित भाव पर अनाज बेचना शुरू किया। कुछ गरीबों को उधार दिया और कुछ को बिना लाभ के। गांव में उसके सम्मान की चर्चा होने लगी। इसी अकाल के दिनों में रामू भी परेशानी में फंस गया। उसके खेत में फसल खराब हो गई थी। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। घर में अनाज की कमी हो गई। दासी ने कहा, मेरे मायके से कुछ मांग लो। रामू ने कहा, वहाँ भी हालत अच्छी नहीं है। कुछ दिनों के बाद दासी अपने मायके चली गई। रामू अकेला रह गया। अब उसे वह घर बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगा। वही घर जिसमें कभी रजिया की आवाज़ गूंजती थी, वही आंगन जहाँ वह सुबह पानी भरती थी, वही चूल्हा जहाँ से खाने की खुशबू आती थी। रामू को अब समझ आने लगा कि रजिया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उस घर की आत्मा थी। एक दिन रामू मजबूरी में उसी गांव की ओर गया जहाँ रजिया रहती थी। उसने दूर से देखा, एक दुकान के सामने लोग जमा हैं। वहाँ रजिया बैठी थी, साधारण कपड़े, चेहरे पर उम्र की रेखाएं, लेकिन आँखों में आत्मविश्वास। रामू कुछ दूर खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही रजिया है जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था। रजिया की नज़र रामू पर पड़ी। उसके हाथ कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने खुद को सँभाल लिया। उसने कहा, रामू। रामू ने धीरे से कहा, हाँ। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। रामू ने कहा, तू बहुत बदल गई है। रजिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, बदलना पड़ा। रामू ने कहा, मैं तुझसे मिलने आया था। रजिया ने पूछा, किस लिए? रामू के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। वह बोला, घर की हालत ठीक नहीं। रजिया चुप रही। रामू ने कहा, अगर तू वापस आ जाए तो। रजिया ने उसे रोक दिया। वापस? रामू ने सिर झुका लिया। हाँ। रजिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, रामू, जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, उस दिन मेरे पास सिर्फ तन पर पहनी साड़ी थी। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा घर तुम्हारे पास है। रामू चुप रहा। रजिया बोली, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि घर सामान से नहीं होता। घर उस जगह को कहते हैं जहाँ इंसान को सम्मान मिले। रामू की आंखें नीचे झुक गई। उसने कहा, मुझसे गलती हुई। रजिया ने कहा,
गलती एक बार होती है रामू। तुमने तो हर दिन मुझे यह मायूस कराया कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। रामू की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मुझे माफ कर दे। रजिया ने शांत स्वर में कहा, माफ कर दिया। रामू ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। रजिया ने कहा, लेकिन माफ करना और वापस लौटना एक बात नहीं है। रामू की उम्मीद टूट गई, फिर भी रजिया ने उसे अपमानित नहीं किया। उसने दुकान से कुछ अनाज निकाला। रामू ने चौंक कर पूछा, यह क्या? रजिया बोली, घर ले जाओ। रामू ने पूछा, पैसे? रजिया बोली, जब हो तब दे देना। रामू ने उसकी ओर देखा, तू मुझ पर एहसान कर रही है? रजिया ने शांत होकर कहा, नहीं, मैं वही कर रही हूँ जो मैंने हमेशा किया, मुसीबत में साथ दे रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह मेरा कर्तव्य नहीं, मेरी इच्छा है। रामू के पास शब्द नहीं थे, वह अनाज लेकर चला गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि रजिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है, धन में नहीं मन में। कुछ समय बाद रामू फिर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने कहा, तेरा हिसाब। रजिया ने पैसे ले लिए। रामू ने कहा, और एक बात। रजिया चुप रही। अगर तू चाहे तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। रजिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस बहुत पुरानी थकान थी। रजिया ने कहा, रामू, साथ रहना सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। रामू बोला, मुझे पता है। रजिया ने कहा, नहीं, तुम्हें अब पता चला है। रामू ने सिर झुका लिया। रजिया बोली, मैंने तुम्हें कभी गरीब होने के लिए नहीं छोड़ा था। तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे पास घर छोटा था, तब भी मैं साथ थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन तुमने मुझे तब छोड़ा जब मेरे पास देने के लिए जवानी नहीं बची थी। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे माफ कर दे। रजिया बोली, माफ कर दिया, लेकिन मैंने खुद को फिर से खोने का फैसला नहीं किया है। रामू चुपचाप चला गया। रजिया ने अपना जीवन आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने गांव की कुछ गरीब औरतों को अपने काम में लगा लिया। किसी को हिसाब रखना सिखाया, किसी को अनाज खरीदना बेचना और किसी को घर से छोटी दुकान चलाने का तरीका बताया। एक दिन एक युवा विधवा उसके पास आई। उसने कहा, मुझे कोई काम नहीं देता। रजिया ने कहा, काम मांगने मत जाओ, काम सीखो। उसने अपने साथ उसे रख लिया। धीरे धीरे कई और औरतें उसके साथ जुड़ गई। रजिया ने समझ लिया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था। गांव में ऐसी कई औरतें थीं जिन्हें किसी न किसी कारण से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना शुरू किया। एक सामूहिक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, रजिया, तूने अपने दुख को दूसरों की ताकत बना दिया। रजिया मुस्कुराई। उसने कहा, दुख अगर अंदर ही रह जाए तो इंसान को खा जाता है, उसे काम में लगा दे तो वही वह ताकत बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, रामू को देखती है तो क्या महसूस होता है? रजिया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, कुछ नहीं। बुजुर्ग ने पूछा, कुछ भी नहीं? नफरत भी नहीं? रजिया ने कहा, नफरत भी नहीं। बुजुर्ग बोले, तो क्या प्रेम भी नहीं? रजिया ने दूर आसमान की तरफ देखा और कहा, जो प्रेम सम्मान के बिना हो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। समय बीतता गया। रामू की जिंदगी लगातार कठिन होती गई। उसकी खेती कमजोर हो चुकी थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। दासी भी उससे दूर हो चुकी थी। जिस घर को लेकर दोनों ने कभी रजिया को नीचा दिखाया था, वही घर अब रामू के लिए बोझ बन गया था। एक दिन रामू अकेला अपने पुराने आंगन में बैठा था। उसने चारों ओर देखा। दीवारें वही थी, दरवाजा वही था, चूल्हा वही था, लेकिन घर में जीवन नहीं था। उसे अचानक रजिया की कही बात याद आई। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आया कि उसने उस दिन क्या खोया था। उसने सिर्फ पत्नी नहीं खोई थी, उसने अपने जीवन का वह इंसान खोया था जो उसके बुरे समय में भी उसके साथ खड़ा रहा था। कुछ समय बाद रामू बहुत बीमार पड़ गया। गांव वालों ने रजिया को खबर दी। कुछ लोगों ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। रजिया ने शांत स्वर में कहा, टूटे हुए रिश्ते को भूलना आसान है, लेकिन इंसानियत को नहीं। वह रामू के घर गई। रामू ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तू क्यों आई? रजिया बोली, बीमार आदमी को देखने के लिए वजह नहीं चाहिए। रामू ने धीमे से कहा, तूने मुझे बहुत छोटा कर दिया। रजिया ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हें अपनी गलती ने छोटा किया है। रामू चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, रजिया, अगर उस दिन मैं तुझे रोक लेता तो? रजिया मुस्कुराई। उसने कहा, तो शायद मैं आज वह रजिया नहीं होती जो हूँ। रामू ने पूछा, क्या तू मुझे कभी माफ कर पाई? रजिया ने कहा, बहुत पहले। रामू ने पूछा, फिर मेरे पास क्यों नहीं लौटी?
रज़िया ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुझे माफ़ किया था लेकिन खुद को फिर से खोना नहीं चाहती थी। रामू की आँखें बंद हो गई। रज़िया ने उसके लिए दवा और कुछ अनाज रख दिया। जाते-जाते रामू ने कहा, तूने जाते वक़्त कुछ नहीं लिया था। रज़िया रुक गई। रामू बोला, लेकिन तू जाते-जाते मुझे बहुत कुछ दे गई। रज़िया ने पूछा, क्या? रामू बोला, यह समझ कि घर चलाने वाला इंसान नौकर नहीं होता। पत्नी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे मन भरने के पर बदल दिया जाए। इंसान की कीमत उसकी जवानी और चेहरे से नहीं होती। रज़िया की आँखों में आँसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली और धीरे से बाहर निकल गई। उस रात रज़िया अपने घर लौटी। उसने दीपक जलाया और कुछ देर उसके सामने बैठी रही। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। एक समय था जब उसे लगता था कि उसके जीवन का अंत उसके पति के घर से निकलने के साथ हो गया। लेकिन आज उसे समझ में आया कि वह अंत नहीं था, वह शुरुआत थी। उसने अपने बच्चों को खोया था, अपने पति को खोया था और अपना पुराना घर खोया था, लेकिन उसने खुद को पा लिया था और शायद यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा था। उसने बहुत कुछ खोकर अपने आत्मसम्मान को पाया था। रज़िया ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में गाँव की औरतों के लिए एक बात हमेशा कही, जिसके पास कम है वह गरीब हो सकता है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को छोड़ दे, वही सच में गरीब है। औरतें उससे पूछती, अगर पति छोड़ दे तो? रज़िया कहती, रो लेना। वे पूछती, अगर घर छिन जाए तो? वह कहती, कुछ दिन दुखी होना। वे पूछती, अगर दुनिया ताने दे तो? वह मुस्कुराकर कहती, सुन लेना, लेकिन उसके बाद उठना ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी किसी एक इंसान के चले जाने से ख़त्म नहीं होती। कभी-कभी उस दिन ज़िंदगी पहली बार शुरू होती है। रज़िया ने रामू से बदला नहीं लिया। उसने उसके खिलाफ लोगों को नहीं भड़काया। उसने उसकी बुराई करके अपनी जीत साबित नहीं की। उसने बस अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बना लिया कि रामू की बेरुखी उसकी ज़िंदगी की पहचान नहीं रह गई और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कहानी हमें यही बताती है कि किसी इंसान की कीमत उसके रूप, उम्र या इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितना धन है। रिश्ते बराबरी से नहीं चलते। जहाँ प्रेम हो लेकिन सम्मान ना हो, वहाँ प्रेम धीरे-धीरे बोझ बन जाता है। जहाँ त्याग हो लेकिन उसकी कद्र ना हो, वहाँ त्याग इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और जहाँ इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाकर आगे बढ़ता है, वहाँ कठिन रास्ते भी एक दिन मंजिल बन जाते हैं। रज़िया ने अपना घर खोया था लेकिन अपनी पहचान पा ली। उसने अपना पति खोया था लेकिन खुद को पा लिया। उसने अपने बच्चे को खोया था लेकिन बाद में उसने गाँव की अनेक औरतों को अपने बच्चों की तरह सँभाला। सबसे बड़ी बात, जिस दिन रामू ने उसे घर से अलग समझा था, उसी दिन रज़िया ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने का फैसला किया था। इसलिए कभी-कभी ज़िंदगी में जो चीज़ हमें सबसे बड़ा नुकसान लगती है, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। रज़िया की कहानी का सार यही है कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मत खो देना। किसी के छोड़ जाने से अपनी कीमत कम मत समझना और अगर ज़िंदगी आपको गिरा दे तो वहीं पड़े मत रहना, उठना, अपने आँसू पोंछना और अपने हाथों पर भरोसा करना और फिर से शुरुआत करना, क्योंकि ज़िंदगी खत्म नहीं होती। कभी-कभी असली ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, जहाँ हमारा सबसे बड़ा सहारा हमसे छिन जाता है। यही रज़िया की कहानी थी, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सौदा था। उसने बहुत कुछ खोया लेकिन बदले में खुद को पा लिया। अगर आपको यह मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।